अमजद साहब, अगर हम बात करें DGISPR की कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और 10 साल फौज की कारकर्दगी को भी बताया गया। सर, आप इसकी अहमियत को और ये जो इस सिचुएशन में जो अभी इंटरनल हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसमें इस प्रेस ब्रीफिंग को किस तरह देख रहे हैं? इसमें दो चीजें हैं। एक तो आवाम को एक मैसेज से आप देखते हैं कि हमारे बड़े बड़े शहरों में धमाके होते थे, अब अल्लाह का वगैरह बहुत हद तक अमन है। और बाद जगहों पे हमारे पुराना फाटा का इलाका हो या बलूचिस्तान, वहाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ है। तो जब एक आध वाकया होता है तो बहुत ज्यादा तनकीद शुरू हो जाती है। तो उस लिहाज से आवाम को एक कॉन्फिडेंस देने के लिए ये जरूरी था कि उनको बताया जाता है कि हम कहाँ खड़े थे और कैसे ये सफर में से गुजर के यहाँ तक पहुंचे। तो उससे लाजमन एक ये एतमाद की फीलिंग होती है और हम चाहते हैं, नेचुरली फौज में हमेशा ये सोच होती है कि अवाम का एतमाद साथ है। दूसरी तरफ ये है कि ये मैसेज पॉलिटिशियंस को भी कन्वे किया गया बड़ा वादे कि सियासत में हमें मुलव्वस ना करें, आप अपना काम करें और सियासी मैदान में अपनी बात लेके जाएं, लड़ें। और हम ज़ैदी अदारा हैं, अगर हुकूमत ने कहा कि इलेक्शन कराओ और करा दिए तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इल्जाम तराशी करें। अगर आपके पास सबूत है, आपके पास कोई ऐसी शिकायत जो आप समझते हैं कि आप साबित कर सकते हैं, तो कानूनी रास्ते आपके पास अवेलेबल है, वो करें। ये चीजें मतलब एक आप कह लीजिए कि एक रवैयन एक दुनिया को बताने की, लेकिन ये पॉलिटिशियंस को सारा पहले पता है। ये नहीं है कि ICR ने पहली दफा ये चीजें बताई। कानूनी रास्ता तो इख्तियार करना ही नहीं था सियासतदान ने। जो आज PDM में शामिल हैं, अगर उनको कानूनी रास्ते का बताया जाए तो वो तो ये नहीं कहेंगे, वो तो ये कहते हैं कि हमने कह दिया चूंकि इलेक्शन ठीक नहीं थे, लिहाजा आप सब तस्लीम करें। तो वो बात ये है कि इसका नतीजा यही है कि बात वहीं की वहीं है। जहाँ तक PDM का ताल्लुक है, उनके पास ये सारे रास्ते मौजूद थे, लेकिन वो तो उन्होंने अडॉप्ट नहीं करने थे। लिहाजा वो अपने नैरेटिव से हटेंगे नहीं, वो यही कुछ कहते रहेंगे जो पहले कह रहे थे। अब एक जलसा हुआ वहाँ पे गालिबन सबात में किया इन्होंने, PDM वालों ने, जो कल परसों कल हो रहा था गालिबन, तो वहाँ मालाकंड में, था मालाकंड में जी। तो उधर भी उन्होंने यही दोबारा कि जी हमें क़यादत जो है वो यकीन दहानी कराए कि वो इनके साथ नहीं। साथ कैसे नहीं? जो भी हुकूमत होगी उसका एक राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल, और आप जब वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट उसके तहत उनके मामला चलाएंगे या उनको ओबे करेंगे, तो उसका दूसरी साइड अगर ये मतलब ले कि उनको कोई नाजायज सपोर्ट दी जा रही है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे फिर? तो बहरहाल ये कहा गया है कि हमें हुकूमत आईनी तौर पे जो कुछ भी कहेगी वो हमारी अपनी आईनी जिम्मेदारी, हम करेंगे उसको। और ये पहले भी होता रहा, ये नहीं है कि नहीं हुआ। पहले भी आईनी जिम्मेदारियां इसी तरह पूरी की हैं। नवाज शरीफ साहब के पहले दौर में तो मीटर रीडिंग तक की है हमारे ऑफिसर ने जाके। उनको इन्होंने मॉनिटरिंग कमेटियां बना के तो लगा दिया कि ये बिजली चोरी है, जाके वो देखें। तो वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या उनसे करवाते रहे। तो वो अपना वक्त भूल जाते हैं, फिर जब दूसरे के लिए है तो कहते हैं जी इनको बेयार मददगार छोड़ दें। वो कैसे हो सकता है भाई? आप अदारा आइन के तहत अगर काम कर रहा है तो सबको खुश होना चाहिए। ठीक है। ये मुश्किलात हैं जिससे मेरा अपना अंदाजा है कि ये जहाँ बहुत सारे सूझबूझ वाले लोगों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तसल्ली हुई होगी, वो खुश हुए होंगे। PDM जो है वो अपने रास्ते से नहीं हटेगी।